तो गाइज अगर मैं ट्विटर में जा करके एक बार सर्च करता हूँ वन प्लस ग्रीन लाइन, तो आप रिजल्ट्स देखना इधर। सबसे पहले तो आपको ऊपर कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कंप्लेंट्स देखने को मिल जाएंगे। फिर आती है यूजर की ट्वीट्स की बारी। आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले, क्योंकि 4 दिन पहले का ट्वीट है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक 3 दिन पहले का देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी नीचे है, 12 जुलाई का है, ठीक है। 3 दिन पहले का कुछ लोग मीम्स भी इसका बना रखे हैं, 1 दिन पहले का, 4 दिन पहले का। इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए गाइज मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, इट्स टाइम टू टेक लीगल एक्शन। सो ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप सभी ने देखा कि वन प्लस का जो ग्रीन एंड पिंक लाइन वाला इशू है वो कैसे चरम सीमा तक पहुंच चुका है। एंड ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो वन प्लस के अपडेट के थ्रू हो रहा है। जितने भी स्मार्टफोन जो कि 2020 या फिर 21 में लॉन्च हुए थे, खास करके वन प्लस 8 एंड 9 सीरीज के, उनमें ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। जैसे ही फ़ोन को अपडेट किया जा रहा है वो ऑटोमेटिक उसमें ग्रीन या फिर पिंक लाइन अपीयर हो जा रहा है, ठीक है। एंड बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि अपडेट करने के कुछ देर बाद जब वो चार्जिंग पर फ़ोन को लगाते तब तो वहाँ पर जो ग्रीन एंड पिंक लाइन जैसा कुछ हो जाता है। एंड ये जो गलती है पूरी वन प्लस की, अगर आप ऐसे देखोगे कोई भी नॉर्मल समझ जाए कि गलती यहाँ पर ब्रांड की है, बट यहाँ पर जो सीन है सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, ठीक है। एंड ऐसे केस में यह जो वीडियो बनाना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो आप देख पा रहे हो। सो गाइस ये ऑब्वियस सी बात है कि यह जो वीडियो है वो कम्प्लीटली इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि यह जो प्रॉब्लम है वो आखिर क्रिएट कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड जो वन प्लस है उसका क्या सीन है, मतलब कि जब लोग सर्विस सेंटर विजिट कर रहे हैं तब उनके साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त भी अगर मुझे कुछ माइंड में आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन यूजर्स के लिए। तो ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जो ग्रीन लाइन वाला प्रॉब्लम है वो आखिर क्रिएट कैसे हो रहा है। तो इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब सर्विस सेंटर में उनके एम्प्लॉय से पूछा गया एक वीडियो में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो उन्होंने ये बात कहा कि इसका जो है अभी प्रॉब्लम हमें भी, मतलब जो सॉल्यूशन है या फिर जो इसका रीजन वो हमें भी अभी नहीं पता। आप यहाँ पर वीडियो पहले देख लो। ये जो लाइन आ रही है ये मतलब आपके हार्डवेयर की प्रॉब्लम है ना, मेरी तो कोई इसमें पर्सनल इशू नहीं। इस लाइन नॉट सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तो ये मतलब 7 और मतलब 8 में और 9 में है। 8 और 9 में अभी आरएनडी ने एग्जैक्टली मुझे नहीं बताया है, ये सर्विस सेंटर पे भी कम्युनिकेशन नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों इशू आ रहा है। ऑलरेडी रिसर्च। तो वह ये है कुछ सर्विस सेंटर वालों का हाल। बट अगर हम बात करते हैं रिसर्च की, तो ऐसा हो सकता है कि अपडेट में अगर डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी वोल्टेज कंट्रोल या फिर कुछ ऐसा रहा होगा, उसमें ही ऊपर नीचे करने के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हम रिसर्च की माने। बट यहाँ पर इस फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, मतलब अभी के टाइम पर इसका भी कोई भी रीज़न नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई रीज़न आता है तो मैं अपने हैंडल्स पर अपलोड कर दूंगा, बस आपको कुछ नहीं करना, उनको फॉलो कर लेना है, या फिर आप कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आकर देख सकते हो। तो ये चीज़ है पहला बात की, मतलब अभी तक तो ये चीज़ कन्फर्म ही नहीं है कि आखिर हो कैसे रहा है। एंड बात करते हैं कि सर्विस सेंटर में अभी वन प्लस वालों का या फिर उनके एम्प्लॉय का क्या कहना है इसके ऊपर। तो ये जो बात है थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए हम उसको सीधा समझते हैं डिटेल में। सो गाइस जो ट्वीट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सारे ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि जितने भी लोग सर्विस सेंटर विजिट किए थे उनका जो डिवाइस का डिस्प्ले है उसको रिप्लेस करने से मना कर दिया गया और उनको चार्ज किया गया 12 या फिर 14,000। अब जाहिर सी बात है गाइज कि जो स्मार्टफोन 2020 या फिर 21 में लॉन्च हुए होंगे उनकी वारंटी जो पीरियड है वो खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है। तो बात ये है गाइज कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो ब्रांड की तरफ से हो रहा है। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किया तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे ही, क्योंकि अपडेट से फ़ोन सिक्योर एंड फास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए लोग तो अपडेट करते ही, बट यहाँ पर जो फ़ोन डेड या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं। अब इस चीज़ का भी प्रूफ मेरे पास है। आप यहाँ पर एक ऑडियो सुनोगे थोड़ी देर बाद जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जो टेक बार है उनके एक कंटेंट हेड ने एक मतलब ट्वीट किया था, उनमें पोस्ट में उन्होंने एक ऑडियो यहाँ पर सुनाई थी कि उनके दोस्त ने जब विजिट किया था नोएडा में किसी सर्विस सेंटर में, तो उनको क्या कहा गया इससे रिलेटेड। भाई हम आज नोएडा वाले में गए थे, तो वहाँ पे भाई हमको बोला कि तो क्या हुआ, आपने अपडेट किया तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें, वो कंपनी का था तो कंपनी ने दे दिया। तो हमने वही कहा कि भाई हमको जब अपडेट ही आपके 3 साल के एक्सटेंशन के बाद मिला है तो हम तो अपडेट करेंगे ही ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गाइज बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि वन प्लस के एम्प्लॉय सर्विस सेंटर में मारपीट कर ले रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ, जो कि यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए अब इन सब बिहेवियर को देखने के बाद गाइज मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि ये जो ब्रांड्स होती है, चाहे वो वन प्लस हो या फिर कोई भी अदर ब्रांड, क्या समझ करके ऐसे लोगों को अपने सर्विस सेंटर में नौकरी दे देते हैं जो कि सिर्फ वायलेशन की बात करते हैं, मारपीट की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। मुझे तो लगता है गाइज कि ये जो ब्रांड है वो जानबूझकर ऐसे बेकार लोगों को रखते हैं नौकरी पर, ताकि जब भी कोई रिप्लेसमेंट या फिर
रिपेयर फ्री करना हो तो यहाँ पर इसी तरीके से बहस या फिर मारपीट करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए और अपना प्रॉफिट ना लगाए किसी भी टाइप के रिपेयर में। एंड आप 90% रिजल्ट अगर देखोगे सर्विस सेंटर विजिट के तो आपको क्रिटिकल ही देखने को मिलेंगे। आपको हमेशा ये सुनने को मिलेगा कि जो एम्प्लॉय थे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थे, काफ़ी उनका बिहेवियर बुरा था, या फिर पैसे लेके रिपेयर करे या फिर वहाँ से उनको भगा दिया गया। ऐसा ही ज़्यादातर होता है। एंड इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए गाइज मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, इट्स टाइम टू टेक लीगल एक्शन। जितने भी अभी OnePlus यूजर्स है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है उन सबको लीगल एक्शन लेना चाहिए या फिर सरकार को पहले से ही कार्रवाई करना चाहिए अगर 2-3 दिनों के अंदर ये फ्री रिप्लेसमेंट का स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं तो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में और ही ब्रांड ऐसे घटिया काम कर सकती है कि अपडेट दे करके फ़ोन को ही डेड करते चले जाएंगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा, ना सर्विस सेंटर वाले, ना ब्रांड्स, ना कोई भी। तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही हमारा सपोर्ट कर सकती है एंड इसके लिए आप लोगों को या फिर गवर्नमेंट को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं गाइज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि OnePlus को हमेशा सर पर बैठाए रहते हैं। वो ये कहते हैं कि OnePlus एक प्रीमियम ब्रांड है, अच्छा आफ्टर सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी कांस्टेंट उनको अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा अभी के टाइम को देखो कोई भी जो ब्रांड है ना उसका कभी सपोर्ट मत करना, क्योंकि मैंने अभी से कई सारे वीडियो में कहना ये शुरू कर दिया कि कभी भी किसी भी ब्रांड का जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एंड जो लोग कहते थे कि 3+4 का सिक्योरिटी पैच एंड जो मेजर अपडेट आ रहे हैं उसी का नतीजा आपको अभी देखने को मिल रहा है। 3 साल का OS अपडेट था, इसलिए अभी जो OS या फिर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उसी के कारण ये सब हो रहा है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 साल या फिर 2 साल का अपडेट होना चाहिए अपडेट, बट ऐसा जो कि किसी काम का हो, ऐसा ना कि बस जो भी हो उसको भी ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं। इससे अच्छा होता कि ना आता वो ठीक, बट ऐसा कर दिया वो तो बेकार है। हाँ आया वो भी ठीक है, प्रॉब्लम हुआ तब भी ठीक है, बट उनको जो रिपेयर करना था वो तो फ्री में करना था ना, तो यहाँ पर वायलेशन क्यों हो रही है? सारी गलती यहाँ पर ब्रांड की है। एंड बस आप लोगों को जो मैंने आपको बताया है लीगल एक्शन के बारे में वही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको गवर्नमेंट तक अपने बातों को पहुंचाना है, ट्विटर यूज करते हो, जो भी यूज करते हो उसके थ्रू। बस इतना ही आज के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।